हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं 7th क्लास एनसीईआरटी हनीकम बुक का सेकंड चैप्टर ए गिफ्ट ऑफ चप्पल को डिस्कस करने जा रहा हूँ। चप्पल बेसिकली हम लोग जो फुट में पहनते हैं, स्लीपर, वी कैन से स्लीपर, जो हम लोग पैरों में पहनते हैं। तो ये जो स्टोरी है बहुत ही इमोशंस एंड फीलिंग से भरी हुई है। इसमें बच्चों का किरदार है जो बहुत ही पायस सोल के होते हैं। बच्चों का ना दिल बहुत बड़ा होता है और उसका आत्मा बहुत ज्यादा शुद्ध होता है। तो इसमें बेसिकली जो स्टोरी है डिपेंड है एक कैट पे और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कजन्स है, उस पे है। तो बहुत सारे इमोशंस एंड फीलिंग्स है उस बच्चों की, तो उनको समझते हैं हम लोग भी थोड़ा। So let's start. Miltu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and the Tatha, her grandfather. Once afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukmani's house to meet her cousin Lali, Ravi and Meena. मृदु जो है एक यंग गर्ल है, एक छोटी सी लड़की है, ग्रोइंग अप इन मद्रास, जो पली बढ़ी है मद्रास में, जो आजकल जिसको हम लोग चेन्नई कहते हैं। विथ तापी, तमिल में हम लोग ग्रैंड माँ को तापी बोलते हैं एंड ग्रैंड फादर को ताथा बोलते हैं। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस टू मीट हर कजन्स लली, रवि एंड मीना। एक दिन जो है मृदु को ले जाती है किसके यहाँ, तो अंट रुकुमनी के यहाँ। किससे मिलवाने के लिए, तो उनके कजन्स जो है, कजन कौन कौन है, लली है, रवि है, मीना से मिलवाने के लिए मृदु को ले जाया जाता है। जाहिर सी बात है, कजन से मिलने का जो उत्साह होता है ना, वी कैन नॉट से इन अ वर्ड। हम लोग जब अपने कभी मौसी के बेटे से, फुआ के बेटे से मिलते हैं तो ना वो अलग सा प्लीजर होता है। उससे खुल के बात कर सकते हैं, हर तरह की बात कर सकते हैं, तो बहुत ही प्लीजेबल मोमेंट होता है। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, ये गिफ्ट बेसिकली हम लोग अलग टाइप का गिफ्ट से मिलता है, अनेकों प्रकार का। यहाँ जो चप्पल को एज ए गिफ्ट के तौर पर दिया गया है, तो उनको बहुत ही खूबसूरती से प्रेजेंट किया गया है। स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर, जब इनकी दादी माँ और दादा जो है रुकुमनी को कहाँ ले जाता है, मृदु को उनके अंट के यहाँ कजन से मिलवाने के लिए। तो रुकुमनी जो होती है, जिसके यहाँ मृदु गई है, तो बहुत ही एक्साइटेड है। जाहिर सी बात है, हम लोग वेलकम करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होते हैं गेस्ट को। रवि एंड मीना जो उनके कजन है, रॉस्ट आउट, तेजी से आते हैं एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और मृदु को देखते ही उसको अंदर खींचने की कोशिश करते हैं। आ जाओ आ जाओ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, अंदर आ जाओ। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, रुको, कम से कम मेरा स्लीपर तो उतारने तो बाहर, मैं स्लीपर पहन के कैसे अंदर जाऊंगा। प्रोस्ट्रेटेड मृदु, मतलब मृदु उसको रोक रही है कि मुझे कम से कम स्लीपर तो उतारने दो, चप्पल तो खोलने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, जो मृदु जो है जहां अपना स्लीपर उतार के रख रही थी, तो वहां देखी कि एक जोड़ा चप्पल पहले से रखा हुआ है। दोज वेयर ग्रे एक्चुअली विथ डस्ट, चप्पल किसका है वो नहीं पता, लेकिन वो जो था बहुत ही डस्ट से भरा हुआ था, मतलब पुराने चप्पल होंगे। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ द ईच स्लीपर, दोनों स्लीपर पे आप आसानी से देख सकते थे जो पैरों के, जो उंगलियों के जो निशान होते हैं, मतलब वो बहुत ही पुराना होगा, इसलिए उसके निशान पड़ गए होंगे फिंगर के, टू के। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वेयर लॉन्ग एंड स्क्रबी, अच्छा वो जो पैर पे, स्लीपर पे जो पैरों के निशान थे, वो बहुत ही क्या थे, पतले थे एंड लंबे थे। हो सकता है जिसका स्लीपर होगा उनके पैर की जो उंगलियां होंगी वो लंबे होंगे एंड स्कॉनी, मतलब बहुत पतले होंगे। मृदु didn't have much time to wonder about whose slipper they were, लेकिन उस समय मृदु के पास इतना एक्साइटमेंट था, वो इसके लिए उसके पास टाइम नहीं था कि वो पता करे कि ये किसका चप्पल है। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बीटर बेरी बस, क्यों उसके पास टाइम नहीं था, क्योंकि रवि जो था उसका इतना ज्यादा एक्साइटमेंट था, सारे कजन एक दूसरे से मिलकर उसको खींच रहा था कहाँ ले जाने के लिए, तो बैकयार्ड मतलब घर के पीछे जो होता है, यू कैन से, हम लोग हिंदी में कहते हैं उसको बारी, तो उनको बारी ले जाने के लिए एक्साइटेड था। बिहाइंड द थिक बीटर बेरी बुशेज, वो जो बीटर बेरी होता है, करवा बेर का पेड़ के पीछे कोई झाड़ी होगा, वहां ले जाता है उसको, मृदु को। देयर इनसाइड अ torn football lined with the sacking and filled with the sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell, अच्छा वहां जो बैकयार्ड ले आता है, वहां पे क्या, एक फुटबॉल, मतलब पुराना सा फटा हुआ फुटबॉल है, जिसमें क्या भरा हुआ, सैंड भरा हुआ, उसमें एक किटन है, मतलब बिल्ली का बच्चा है, लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। लैपिंग का मतलब होता है जितने भी एनिमल होते हैं सारे के सारे जो ड्रिंकिंग करते हैं, तो वो अपने टंग से करते हैं, लिप्स से करते हैं, उसी को लैपिंग बोलते हैं। कोकोनट हाफ सेल का मतलब होता है कोकोनट का जो आधा टुकड़ा होता है ना, जो एक कटोरा की भांति होता है, तो उस कटोरे में वो जो किटन थी, जो
उस फुटबॉल में जो बालू रखा हुआ था उसमें बैठी थी, वो हाफ नट सेल में मिल्क ले रही थी, लैप कर रही थी, मतलब पी रही थी। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing, poor things, he said. वो बताता है कि मैंने इसे कहाँ पाया है, आउटसाइड द गेट, गेट से बाहर मिला था। He was mewing mewing, वो क्या कह रही थी बाहर में, म्यू म्यू कह रही थी। Poor thing said, बहुत मतलब उसके बारे में बता रही, बेचारा बाहर में मॉर्निंग में हमको मिला और ये म्यू म्यू कह रहा था। मीना इट्स अ सीक्रेट, मीना कहती है ये हम लोगों का टॉप सीक्रेट है, ये बच्चों का ना एक अलग सा यहाँ पे टॉप सीक्रेट है। अम्मा सेज पति विल लीव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। तो क्या कहती है कि यदि अम्मा को पता चल जाएगा कि हम लोग, अम्मा क्या कहती है कि यदि पति को पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पे कैट रखे हैं, किटन रखे हैं, तो पद्दू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट, तो यहाँ से वो छोड़ के चले जाएगी। पति जो है अपने मामा के यहाँ चले जाएगी, क्योंकि उनको कैट किटन से डर लगता है, उस कैट से डर लगता है। इसलिए हम लोगों ने इसे टॉप सीक्रेट, मतलब किसी को बताया नहीं है, हम लोग ही इसी को पाल रहे हैं। People are always telling us to be kind and animals, but when we are, they scream. जाहिर सी बात है हम लोगों को ये सिखाया जाता है स्कूल में, इवन घर में भी, कि एनिमल के प्रति काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, किसी एनिमल को हम लोगों को हर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन उसी एनिमल को जब हम लोग एज अ पेट के रूप में घर लाते हैं तो मम्मा से लेके ना एवरी पर्सन स्कॉल्ड अस, हम लोगों को डांटते हैं, कहाँ से लाए हो गंदगी उठा के, कुत्ते को बच्चे हम लोग उठा के ले आते हैं, तो कितना बात सुनना पड़ता है घर में। सो वही प्रेजेंट किया गया है कि लोगों का एक एस्पेक्ट क्या है कि हम लोगों को जानवर के प्रति डेडिकेटेड होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, लेकिन उसको घर में रखने के लिए मना करते हैं। व्हाई? दिस इज आयरनिकल थिंग। ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, जब घर में लाते हैं तो क्या बोला जाता है, कहां से लाए हो गंदे जानवर को, डर्टी क्रिएचर को। सेड ज़बी, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किटन। रवि कहता है क्या तुमको पता है कितना मुश्किल है इस किटन के लिए थोड़ा सा मिल्क लाना, क्योंकि घर में किसी को पता नहीं है, वो टॉप सीक्रेट है, यदि बताएंगे तो फिर उनको डांट सुनना पड़ेगा। तो बहुत मुश्किल से वो कहीं से उस किटन के लिए मिल्क लाते हैं फ्रॉम द किचन। किचन से दूध लाना बहुत ही मुश्किल है, एकदम रॉ का काम करना पड़ेगा, रॉ एजेंट की तरह एकदम चुपके से दूध लाना पड़ता है। पति सॉ मी विथ अ ग्लास इन माय हैंड जस्ट नाउ, पति जो है उसको देख लेती है ग्लास में दूध लेते हुए, तो अब कोई ना कोई तो बहाना बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज जब वो उसको पता चलेगा तो वो डांट देगी, इसलिए ये कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द स्किन, ताकि उसको पता ना चले। तो ये क्या करता है, वहीं पे ज्यादातर मतलब अधिकांश दूध उस ग्लास का मैक्सिमम पार्ट वहीं पे पी लेता, ताकि किसी को कोई शक ना हो, लगे कि हाँ ये खुद पीने के लिए ले रहा है। बिकॉज मम्मा पापा को तो शक हो ही जाता है कि आखिर ये बच्चा करता क्या है, तो उनको दिखाने के लिए ये ज्यादातर जो दूध है वही पी लेता है। देन ही वांटेड द टम्बलर बैक, पति आई विल वॉश इट, आई विल वॉश, तो उनसे ग्लास मांगा जाता, सी वांटेड टू टम्बलर बैक, अब पी लिए हो तो ग्लास दे दो, क्योंकि उसको पता है कुछ ना कुछ तो शक है, तब तो इतना क्लियर कर रही है। तो बोलता है आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वो बोलता है कि मैं खुद इसे धो लूंगा। व्हाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकता, मैं इसे खुद वॉश कर लूंगा। आई टोल्ड हर आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू द कोकोनट सेल, इतने में ही वो दौड़ के जाता है और जो मिल्क होता है ग्लास में उसको पोर मतलब होता है उलेरना, उस कोकोनट सेल में क्या करता था, डाल देता है। एंड देन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर गॉट रियली सस्पिशियस, मतलब किसी को शक होने से पहले वो इतनी तेजी से जाता है उस नट सेल में दूध को उलेल देता है और उस बर्तन को वॉश करके किचन में रख देता है। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब उसको क्या दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा उसको फीड मतलब दूध पिलाने के लिए, खिलाने के लिए, क्योंकि ये तो मम्मा उसको देख ली है और उस पर डांट करती है। अब दूसरा तरीका क्या अपनाता है, अच्छा उस किटन का नाम क्या रखा, महेंद्रन। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मिर्दू वाज इम्प्रेस, मिर्दू काफी इम्प्रेस हो जाती, खुश हो जाती है कि क्या तुमने इस बिल्ली का नाम, इस किटन का नाम महेंद्रन रखा है। इट इज ए रियल नाम, ये तो कोई रियल नाम लगता है, किसी पर्सन का नाम लगता है महेंद्रन, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट। ये किसी किटी कैट का तो नाम नहीं लगता, लेकिन हम लोग किटन का नाम रखते हैं, किसी पेट का नाम रखते हैं, बहुत प्यारा सा लगते हैं, क्यूटी, ब्यूटी, ब्यूटी नहीं, बहुत सारे ऐसा सॉफ्ट नाम है जो अपने पेट के लिए रखते हैं, लू, गुल्लू, बिल्लू, जैसे महादेवी वर्मा रखी थी अपने पेट का नाम गिल्लू, तो एकदम प्यारा सा नाम रखते हैं। लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल नाम रखा गया किसी पर्सन का, महेंद्रन। एक्चुअली हिज फुल नाम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, देखिए कितना बड़ा नाम रखा गया उस किटन का।
महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, एमपी पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक, यदि तुम इसे शॉर्ट में कहना चाहती है तो एमपी पुन्नई कह सकती हो। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये कोई आम बिल्ली नहीं है, आम कैट नहीं है ये ऊंची नस्ल की, एकदम हाई क्वालिटी की नस्ल की ये बिल्ली है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके फर को तो देखो, इसके जो बाल हैं बाल को तो देखो, लाइक अ लायन मेयर, लाइन का जो मेन होता है मतलब गर्दन पे जो इतने घने बाल होते हैं, तो इस तरह से बिल्ली के घने बाल हैं, इस तरह से प्रतीत होता है कि जैसे कोई लायन हो, एकदम लायन की जैसे दिखती है बिल्ली है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग वाज, डोंट यू, ही लुक्ड एक्सपेंटली एंड द मृदु, उसको बता रहा है बिल्ली के बारे में। एंड यू नो, क्या तुम्हें पता है, व्हाट इज द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग Why don't you? He looked expectantly and मृदु, उसको बता है कि जो पल्लवा का जो किंग थे उसका एम्बलम, उसका पहचान क्या था, तो ये किटेन ही था। लुक एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, मतलब इस तरह से देख रहा है, लगता है उसको कोई पता हो। मृदु लेकिन जानती नहीं थी, उनको ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं जो मृदु को बता रहा हूं तो मृदु हो सकता है जानती होगी। मृदु गिगल्ड, मृदु हंसती है, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, सारा कुछ उसको ऊपर ऊपर फ्लो जा रहा है। थिंक आई एम जोकिंग, वेल तुमको क्या लगता है मैं तुमसे मजाक कर रहा हूं, तुमको ऐसा ही लग रहा है कि मैं ऐसे ऐसे बोले जा रहा हूं। वेल जस्ट वेट, प्रतीक्षा करो, आई विल शो यू सम टाइम, इट इज क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, इससे तो क्लियर हो जाता है, जिस हिसाब से तुम हंस रही हो मेरी बातों पे, इससे तो पूरा क्लियर है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू, he said mysteriously. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of the Tathaj etc etc. उसको बताता है कि जब मैं महाबलीपुरम गया था अपने क्लास की ओर से, तो वहां मैंने एक स्टेचू देखा। किसका स्टेचू, तो ताथाज मतलब दादा के दादा के दादा के दादा, मतलब अपने परदादाओं की बहुत बड़ी स्टेचू देखी। अच्छा, एक्चुअली में उसे कहना क्या चाहता है कि दादा के दादा के दादा के मतलब परदादा की जो स्टेचू देखी, उसके बिहाइंड में फैक्ट क्या है। तो फैक्ट यह है कि फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट एवरी सीन सेम एंशिएंट कैट, मतलब उस सेंटेंस से कहना यह चाहता है कि ये जो कैट है उसी का क्या है, ये वंशज है, डिसेंडेंट, उसी के वंश से ये कैट आया है। ए क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नॉन अदर देन द लायन, ये कोई फेक नहीं रहा है, इसके पास रीजन है, साइंटिफिकली ये प्रूव करना चाहता है। ये जो कैट है उसी का कोई क्या है, क्लोज रिलेटिव है। वो जो स्टेच्यू देख के आया है ताथाज, दादा के परदादा के परदादा, तो उसी का क्या है, कोई क्लोज रिलेटिव है। द पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, तुमको तो ये भी पता होगा कि पल्लवा डायनेस्टी के जो एम्बलम थे, उसका जो पहचान चिन्ह था, क्या था, वो लायन था। उसी लायन की क्या है, प्रजाति है, उसी का ये वंशज है। The Pallava lion emblem of the Pallava dynasty. Ravi went on walking around the beetle berry bush, walking a twig of the dawn. ट्विग का मतलब होता है बेसिकली कोई भी स्टिक, जब हम लोग किसी को बताते हैं तो हाथ में कोई छड़ी या स्टिक ले लेते हैं ताकि उसको हिलाते हिलाते हुए एंजॉय करते हुए एक दूसरे को स्टोरी बताते हैं। उस तरह से उस ग्राउंड में, उस झाड़ी में, उस गार्डन में ऐसा ही बताया जा रहा है। उसके अपने हाथ में एक ट्विग मतलब छड़ी ले लिया है और इशारा करते हुए बता रहा है। हिज आईज स्पार्कलिंग, और उसकी आंखें चमकने लगती। जब कोई भी बात हम लोग अचंभित होकर सुनते हैं तो आईज स्पार्कलिंग करने लगता है। That cat is descendant of none other than the महाबलीपुरम ऋषि कैट, ये कोई आम कैट नहीं है, ये जो महाबलीपुरम का जो ऋषि कैट था उसी का ये क्या है, डिसेंडेंट है, उसी की प्रजाति है, उसी के वंशज है ये। And if I may just remind you, they worship cat in the ancient Egypt. इतना ही नहीं, इस कैट की जो है एंशिएंट इजिप्ट में पूजा की जाती है, उसी का ये क्या है, वंशज है, डिसेंडेंट है। तो खासियत बता रहे हैं उस कैट का। How he loved the sound of his own voice, कितना प्यार है, वो जो समझा रहा है उसको कितना प्यार है अपने आप से, मतलब वो खुश है कि मैं कितना अच्छा समझा रहा हूं किसी को। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, मीना और मृदु उसकी बात को सुन रहे थे लेकिन एक दूसरे को देख रहे थे कि आखिर क्या बोल रहा, क्या कहना चाहता है ये। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड, मृदु कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, इतना जो बोले जा रहे हो इस कैट के बारे में, एक्चुअली में तुम कहना क्या चाहते हो। आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट, एक्चुअल में मैं कहना यह चाह रहा हूं कि ये जो कैट है डिसेंडेंट है, वंशज है, तो किसका, फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, इजिप्ट में जो कैट गॉड था उसी का ये क्या है, डिसेंडेंट, उसी का वंशज है। नो गॉडेस, वो जो गॉडेस थी इजिप्ट में बेस्टेड, उसी का ये वंशज है। दैट्स इट, ये एक्चुअल में मैं कहना चाहता हूं। सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ द कैट गॉडेस was a stowaway in one of the Pallava Siva and his descendants was the Mahabalipuram Rishi cat.
whose descendant is Ravi flourished his the twig at Mahendran MP Punnai here, who keep his the skilled very pleased with himself. Well, one of descendants of the cat goddess was the Stobi in one of the Pallava ships, and his descendants was the Mahabalipuram Rishi cat. यहाँ पे एक स्टोबी टर्म है। स्टोबी का मीनिंग होता है बेसिकली हम लोग तो चुपके से किसी ट्रेन में किसी हवाई जहाज में क्या करते हैं, सफर कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टोबी। मतलब ये कहना चाहता है ये जो डिसेंडेंट है, ये जो कैट है मेरी, उसी का डिसेंडेंट है। ये पल्लवा शिप में क्या हो गया था, एज अ स्टोबी के तौर पे आ गया था, मतलब चुपके से विदाउट टिकट वी कैन से की कह सकते हैं। वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, ये वही महाबलीपुरम ऋषि कैट का क्या है, एक वंशज है। हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लोरिस्ट हिज ट्विक एट द महाबलीपुरम। अपने स्टिक को लेके उस महेंद्रन को दिखाते हुए कहा था कि ये उसी का वंशज है, ये वहीं से आया है। एमपी पुन्नई हियर हु कीप हिज स्क्रीन वेरी प्लीज विथ हिमसेल्फ। और यह समझाते हुए दोनों को बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि क्या मैंने समझाया इसको। मतलब होता है ना किसी को जब हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं तो अपने आप में बहुत ही प्लीज्ड महसूस करते हैं, तो ऐसा ही वो अपने आप को बहुत खुश है। महेंद्रन लुक अप alarmed. He had just been the sharpening his claws and the edge of the coconut shell, but worse than the Ravi awful who eek was a creak from the window. What a weird sound. इतने में क्या होता है कि महेंद्र लुक अप, वो जो किटेन है ऊपर देखती है, आर्म्ड। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. दूध पी के क्या करते हैं, अपने पंजे को क्या करते हैं, उसको शार्प करती है और ऊपर देखते हुए। बट वर्स देन रवि ऑफुल हु कीप एंड द क्रीक। एकदम अचानक से अजीब साउंड आता है क्रीक का फ्रॉम द विंडोज, खिड़कियां से। व्हाट अ वियर्ड साउंड, अजीबोगरीब, मतलब वियर्ड साउंड का अनप्लीजेंट साउंड आता है जो कान के लिए बिल्कुल भी ऑडिबल नहीं होता। इफ मृदु वाज स्टार्टल एमपी पुन्नई वाज फ्राइडन आउट ऑफ द विट्स। मृदु डर जाती है और जो एमपी पुन्नई है, वो जो किटन है, बहुत ही ज्यादा डर जाती है। आउट ऑफ हिज विट मतलब अपना शुद्ध बुद्ध सारा कुछ खो देती है, तो बहुत ज्यादा फ्राइटेंड है। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड he bounced up the skirt towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. वो वहां से कूद के उसमें छिप जाती हैं। उस ट्रे में कोई रेड चिली ला रहा होता है सुखाने के लिए, तो उसके नीचे जाके वो छुप जाती, इतनी डरी हुई होती है। ट्राइंग टू हाइड beneath it, कोशिश करती है कि उसके नीचे आसानी से उसमें घुस के छिप जाए। He tipped a few chilies over himself. Meow, he hauled the miserably, एकदम मिजरेबली साउंड में कहती म्याओ अंदर जाके, मतलब बहुत ज्यादा डरी हुई है वो। The creaking went on and on, मतलब वो जो साउंड है वियर्ड साउंड, अनप्लीजेंट साउंड चलता ही रहता है, बंद नहीं होता है। What's that noise? said मृदु। मृदु कहती है कैसा साउंड है ये, कहां से आ रहा है इतना वियर्ड साउंड? That's Lully learning to play the violin. Grunted रवि। रवि बोलता ग्रटेड साउंड में, नॉट प्लीजेंट साउंड, झल्ला के बोलता है कि ये जो साउंड है ना, लल्ली वायलिन सीख रही है, उसी से ये आ रहा है। She will never learn a thing. वो कभी भी वायलिन बजाना नहीं सीख पाएगी। The music master just goes on playing like a train, whizzing on and on, while Lully is all the time daring going completely off the track. वो कहता है कि जो लल्ली है वो कभी भी म्यूजिक नहीं सीख पाएगी, कभी भी वायलिन नहीं सीख पाएंगी, बिकॉज उसके जो मास्टर है वो हमेशा ट्रैक पे, मतलब रेलवे ट्रैक कहने का मतलब ये है कि कोई भी जब ट्रैक पे ट्रेन चलती है तो उसका एक अलग रिदम होता है। उसके जो मास्टर हैं, उसके जो गुरुजी हैं, उस ट्रैक पे मतलब एकदम रिदम में म्यूजिक बजाते हैं। लेकिन लल्ली जो है आउट ऑफ द ट्रैक, मतलब क्या बेसुरा गाती है, बेसुरा बजाती है, कहने का मतलब ये है यहाँ पे। पार्ट 2, मृदु क्रैप्ड अप टू द विंडो। मृदु जो है क्रीपिंग करते हैं, मतलब वो किसी को पता ना चले। जब हम लोग छुपके से जाते हैं तो थोड़ा सा जमीन के सटे हुए, रेंगते हुए जाते हैं। लल्ली वाज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, awkwardly holding her violin and the brushing her elbows justing out and her eyes gazed with the concentration. लल्ली जो है एकदम थोड़ी सी दूर पे, अवेक्वाडी का मतलब होता है बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से, नॉट अ गुड मैनर, बैलन को पकड़ी हुई है, एंड द ब्रॉस्टिंग मतलब होता है जिससे बैलन हम लोग बजाते हैं। हर एल्बोज jutting out and her eyes gaze with the concentration. भले ही वो अच्छे से नहीं बजा पा रही हो, उसका साउंड बहुत ही वियर्ड हो, लेकिन उसका ध्यान एकदम 100% वायलिन बजाने पे ही है, 200% वो कंसंट्रेट है, लेकिन वो बजा नहीं पा रही। इट्स डजंट मैटर कि वो उनको बजाना नहीं आता है या उनका ध्यान नहीं है उस पर। इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वाज अ बॉनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर. उसके ठीक फ्रंट पे उस विंडो से सटे उसके गुरुजी हैं. बॉनी फिगर का मतलब बहुत ही पतले दुबले, एकदम साथ बहुत पतले दुबले हैं. He had a mostly bald head with the fringe of the oil black
हेयर थिंग अराउंड द ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन टप। अच्छा, जो टीचर है उनके सर पे बाल नहीं है, एकदम छोटा सा पीछे में बाल है जिसको वो टप करके मतलब एकदम चोटी बना के बांध के रखे हैं ओल्ड फैशन में, जैसे पुराने लोग एकदम चोटी बांधा करते थे, पुराने सन्यासी बाबा सब अभी भी बांधते हैं ना, उस तरह से अपना चोटी बांध के रखे हैं। ए गोल्ड चेन ग्लेम्ड अराउंड हिज द लेदरी नेक एंड डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एंड ग्लिक्ड अप द डॉन एंड द स्ट्रीम ऑफ द वैलन। अच्छा, उसके गले में लेदरी नेक का मतलब उसका जो गर्दन में बहुत मोटा है, तो उसके गले में क्या होता है, सोने का एक चेन है एंड द डायमंड रिंग, उसके फिंगर में डायमंड का रिंग है, बहुत ही जो चमकता है। कब चमकता है? जब वो बैलन को बजाने के लिए अपने हैंड को ऊपर नीचे करते हैं, तो बहुत ही वो लाइटनिंग करता है, ग्लिटर करता है। ए लार्ज फुट स्टक आउट ऑफ द बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्ड वेस्टीज, अपने धोती के बल पे नीचे में वो बैठे हुए हैं एंड ही वाज बीटिंग टाइम। बीटिंग टाइम का मतलब होता है ढोल बजाना, नगाड़े बजाना। एंड फ्लोर विद द स्कॉनी बिग टॉप, अपने पैर के बड़े बड़े अंगूठे से वो अपना ढोल बजा रहे हैं। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, वो कुछ नोट्स बजाते हैं, कुछ गा के दिखाते हैं। लल्ली स्टम्प्ड बिहाइंड, और लल्ली भी उसके पीछे गाती है। हिम ऑन हर वायलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, लेकिन वो उस तरह से नहीं गा पाती जैसे गुरुजी गाते हैं। And unhappy in her hands, what a difference the music master note seems to the float up and settle perfectly into the invisible track of the melody. गुरुजी जो गाते हैं एकदम मेलोडियस साउंड में गाते हैं, रेलवे ट्रैक पे जैसे कोई ट्रेन चलती एकदम रिदम में, एकदम सॉफ्ट मोशन में, उस तरह से गुरुजी गाते हैं। लेकिन लल्ली से ऐसा नहीं हो पाता है, वो नहीं ट्रैक पे नहीं गा पाती, आउट ऑफ ट्रैक गाती है। मतलब बहुत ही वियर्ड साउंड है उसका, अनप्लीजेंट साउंड है गाने का। It was like the wheels of the train fitting smooth in the rails and the whizzing along, as Ravi said. रवि का कहना है कि जिस तरह से ट्रेन ट्रैक पे एकदम स्मूथली चलते उस तरह से गुरुजी गाते हैं। बट मृदु started at the huge bringed hand and moving effortlessly up to the violin stems making lovely music. और जो है गुरुजी जो है पोर्टलेसली बहुत अच्छी तरह से एक टोन सुनाते हैं, लवली म्यूजिक सुनाते हैं। इस वक्त देयर वाज अ लिली ड्रिलिंग अगेन, फिर से वो जो लिली गाते हैं एकदम ड्रिलिंग, मतलब बहुत ही वियर्ड साउंड, वी कैन नॉट से कि ये एक म्यूजिक है, अजीबो गरीब साउंड आता। अम्मा कम अ वेल फ्रॉम अ गेट, अम्मा अ, यहाँ से स्टोरी में थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा न्यू ट्रैक स्टार्ट होता है यहाँ से। अम्मा कम और वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, गेट से एक आवाज आती है अम्मा। बेसिकली अम्मा हम लोग अम्मा कब कहते हैं, जब कोई भी इंसान कोई भूखा होता है, हेल्पलेस होता है, तो वो चिल्लाता है अम्मा अम्मा। जस्ट लाइक वी कैन से कि कोई बेगर होगा, कोई भिखारी होगा या हेल्पलेस होगा जो चिल्ला रहा है गेट से। रवि सेड दैट बेगर अवे क्राइड हिज मदर, उसकी मम्मा उसको क्या बोलती है रवि को कि उसको भगाओ, वो जो भिखारी है गेट से चिल्ला रहा है अम्मा अम्मा, उसको भगाओ। फ्रॉम द बैक वरंडा, बैक वरंडा पे उसकी बैठी हुई है और रवि से बोला जाता है कि उसको वहां से भगाओ। वेयर ही वॉज चैटिंग विथ तापी, जहां जो है वो बात कर रहे किसे, तापी से। ही हैज बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। पाथी एक्सप्लेन टू तापी, पाथी जो है तापी से क्या कहती है कि जो भिखारी है पिछले एक सप्ताह से यहीं पे आता है मांगने के लिए डेली, अब इसको कोई दूसरा घर देख लेना चाहिए। मैं कितना इसको बार बार भीख दूंगा, खाने के लिए दूंगा, एक सप्ताह से तो मैं खिला ही रहा हूं, अब इसको कोई दूसरा घर देख लेना चाहिए। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु एंड मीना जो है चले जाते हैं वहां से। द बेगर वाज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। ये दोनों कहाँ होते हैं, गार्डन में होते हैं। कौन, मृदु एंड मीना। He had spared his upper cloth. अच्छा, वो जो बैगर होते हैं, अपर क्लॉथ का मतलब जो भी उसके अपर पार्ट पे या तो कोई क्लॉथ होगा या कोई बेडशीट होगा तो उसको उतार लेते हैं अंदर द नीम ट्री, वहीं पे नीम का कोई ट्री होता है वहां पे। एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक अपरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज, और वहीं पे एकदम लिटिल स्नूज का मतलब तो छोटी सी झपकी, छोटी सी नींद लेने के लिए वो नीम के ट्री के नीचे वो अपना अपर पार्ट का जो क्लॉथ होता है वो बिछा के सो जाते हैं। While he waited for the arms to appear, और वेट करते हैं कि उसको कहीं से कोई थोड़ा सा भोजन मिल जाए। बहुत भूखा इंसान है, बहुत ही हेल्पलेस इंसान है वो। Go away, said रवि sternly, एकदम स्ट्रिक्टली से रवि आता है और बोलता है चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ। मैं पाती said it's time you found another house to beg from। पाती उसको क्या बोली है कि उसको कोई दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए भीख मांगने के लिए। The baker opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one। बेगर जो है अपनी आईज को खोलते हैं, चूंकि वो सोए थे गहरी नींद में, उनको रेस्ट की जरूरत थी, तो अपनी आंख को खोलकर हर एक बच्चे को एक एक करके सबको देखते हैं।
द लेडीज ऑफ हिज हाउस ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस कॉक्ड विद द फीलिंग्स, अपनी एकदम भावनाओं भरी साउंड में क्या कहता है, इस घर की जो महिलाएं हैं वो बहुत ही क्या है, अरे वेरी काइंड साउल, उनकी जो बहुत आत्माएं बहुत ही प्योर है, बहुत ही दयालु है इस घर की महिलाएं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर अ होल वीक। इस घर की महिलाएं ने मुझे एक सप्ते तक खाने दिए, एक सप्ते से मैं जिंदा हूँ, मेरी आत्माएं जिंदा है तो इस घर की महिलाओं की वजह से। तो बहुत ही दयनीय है, बहुत ही दयालु है इस घर की महिलाएं। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, ही रेज्ड हिज वॉइस, अपने वॉइस को एकदम रेज मतलब ऊंची स्वर में कहता है, अम्मा अम्मा ओ सैड हिज, वेल माइट बी बट इट्स सर्टेनली वजंट फीबल। वो धीरे धीरे बोल रहे थे लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो उनकी आवाज को कोई सुन नहीं पा रहे हैं, उनकी आवाज को आसानी से सुना जा सकता था। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग गम्बल समवेयर इन द विदर डेली एंड कम बूमिंग अप द माउथ with few remaining teeth strained brown with the battle chewing, just like इस तरह से मतलब साउंड निकल रहा था, कोई बैटल चिबाते हुए मतलब पान चिबाते हुए साउंड निकलता है। कमजोर था, निसहाय था, लेकिन उसके साउंड को आसानी से सुना जा सकता था कि जब वो बोल रही थी कि इस घर की महिलाएं जो है बहुत ही पायस सोल है, शुद्ध आत्माएं हैं, उसी की वजह से मैं एक सप्ते से भोजन कर रहा हूं और मैं जिंदा हूं और मेरी आत्माएं जिंदी है। रवि टेल हिम there's nothing left in the kitchen कॉल्ड रुकमनी। रुकमनी क्या कहता है कि उसे बोल दो कि किचन में खाने के लिए कुछ भी नहीं है अभी, एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, और दोबारा यहाँ नहीं आए। टेल हिम दैट, ये सारी बात उनसे कह दो कि अभी कुछ खाने के लिए भी नहीं है और दोबारा यहाँ पे नहीं आए। ही साउंडेड फेड अप, ही साउंडेड फेड अप, वो जोर से कहती है रुकमनी कि उसे बोल दो कि अब दोबारा नहीं आने के लिए, यहाँ कुछ भी नहीं खाने के लिए। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, रवि जो इस बात को बेगर को नहीं कहता, बिकॉज उसकी माँ इतनी जोर से बोली थी कि बेगर भी सुन लिया था। व्हाट इज मदर सेड हैड बीन इजी फॉर देम ऑल टू हियर, कि कोई भी आसानी से सुन सकता था, तो रवि उस बात को फिर से रिपीट नहीं किया। देयर अंडर द नीम ट्री तक उसकी माँ की आवाज जो है ना अच्छी तरह से गूंज रही थी, तो वो बेगर जो था आसानी से सुन लिया था। द बेगर सैट अप एंड साइड, आई विल गो, सुन लिया, उसको थोड़ा सा महसूस हुआ, शर्मिंदगी महसूस हुई, बुरा लगा होगा, तो बोलता मैं चला जाऊंगा। ही सेड वियरलिंगली, बहुत ही निस्सहाय शब्द में कहते हैं कि मैं चला जाऊंगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर द ट्री, लेकिन मुझे कुछ यहाँ विश्राम करना, कुछ आराम करना, बहुत थका है इंसान। द सन इज टू हॉट, क्यों उसको विश्राम करना, बिकॉज जो है सूरज की रोशनी है, नून का टाइम है तो काफी गर्मी है। द थार हैज मेल्टेड ऑन द रोड, अच्छा रोड, थार यहाँ एक टर्म है, थार का बेसिकली मीनिंग होता है रोड जिस चीज से बनता है, वी कैन से अलकतरा, तो दिन के टाइम में वो मेल्टेड होता है, तो बहुत ज्यादा हीट होता है वो, उस पे बेयर फुट चलना दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, पैर जल जाता है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड का मतलब होता है ना पैर का पूरा फोका वोका निकला हुआ, बहुत ही दयनीय स्थिति में इसकी पैर, बिकॉज ये बेयर फुट चलता है। ये स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो द लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज द बेयर फीट, अपने पैर को स्ट्रेच करके दिखाता है कैसे छीला हुआ है, कैसे ब्लड के निशान है, कैसे फूला हुआ है और फोका सब निकला हुआ अपने पैर पे। आई सपोर्ट ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर टू द मीना रवि। ये तीनों बच्चे जो आपस में बात करते हैं कैसा लगता है जैसे इनके पास पैसा नहीं हो स्लीपर खरीदने के लिए, इसलिए इनका ऐसा कंडीशन है। हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, अपने में बात करते हैं क्या घर में कोई पुराना शूज है, पुराना चप्पल है जो इनसे दे दो ताकि ये इनका पैर जलने से बच जाए। ये तीनों आपस में बात करते हैं। आई डोंट नो, रवि सेड, माइन आर टू स्मॉल, बोलता मुझे नहीं पता, मेरा तो बहुत ही छोटा हो जाता, टू फिट हिज फीट, उसके पैर के लिए जो मेरा स्लीपर है बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। आई वुड हैव गिवन दैम, यदि उसके पास हो जाता, यदि मेरा स्लीपर उसे फिट आ जाता तो मैं अवश्य उसे दे देता। एंड हिज फीट वेयर लार्जर देन मृदु एंड मीनाज, और यहाँ तक कि तीनों बच्चे में से किसी का जो स्लीपर है उसको नहीं होने वाला, फिट नहीं होने वाला है। द बेगर वॉज सैकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड द टाइटनिंग हिज धोती, ही रेज्ड हिज आइज एंड द लुक्ड फेयरली एट द रोड ग्लिमिंग इन द आफ्टरनून हीट। वो जो अपर क्लॉथ उतार के जो नीचे सोया था उसको अपने से अच्छी तरह से बांध लेता है और एक तरफ रोड की तरफ देखता है और फिर से वो पिघल जाता है कि इस रोड पे मुझे चलना पड़ेगा, और विकल्प से कि हम लोगों को पता चलता है कि वो अच्छा फिर से उस रास्ते पे जाना पड़ेगा, तो अजीब सा एहसास हो रहा है उसको। ग्लिमिंग एट द आफ्टरनून हीट, उस हीट में रोड पे चलना, उसमें भी विदाउट स्लीपर का, तो बहुत ही टफ होता है उस टाइम के अकॉर्डिंग। He needs some things on his feet, Meena said, her big eyes feeling it's not a fair.
ये बच्चे बहुत ही सेंसिटिव है, इनके आंखों में आंसू आ जाते हैं इस कंडीशन को देखते हुए कि वो बेचारा कैसे बेयर फुट उस रोड पे जाएगा, इतनी धूप है। इट्स नॉट फेयर, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। सर रवि सेड आई एम थिंकिंग अबाउट इट ब्लबरिंग, इट इज नॉट फेयर, इट इज नॉट फेयर। उसको बहुत गुस्सा आता है, अपने आप में सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, कैसे ये इंसान है जो बेयर फुट का रोड पे चलेंगे। इट इज isn't going to help, in 2 minutes he will be frying his feet on that road. What he needs in a pair of chappals, so where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mirdu and the Meena into the house. तीनों ने क्या प्लान बनाया कि घर में कहीं ना कहीं तो स्लीपर कोई ना कोई तो होगा ही। तीनों जाते हैं सर्च करने के लिए और पूरा घर में चप्पा चप्पा छान लेते हैं स्लीपर के लिए। Just as I stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when he was arrived. उसी चप्पल पे उसका ध्यान जाता है जिस समय जो मृदु आई थी, इंटर की थी, तो उसको दिखा था काला जो चप्पल था एक जोड़ा, उसी पे उसका ध्यान जाता है। रवि she whispered to him, whose are those? रवि विस्पर करता है कि ये स्लीपर किसका है। रवि turned and glanced at the shabby-looking but sturdy old sleeper. वो उस पर एक झलक देखता है, लेकिन वो स्लीपर होता काफी पुराना होता है। He beamed and nodded. These are just the right size. जैसा भी हो, लेकिन उसके साइज के अकॉर्डिंग तो ये फिट था। He said picking them, और उससे उस स्लीपर को वहां से उठा के ले चलता है। मृदु एंड मीना followed him nervously back into the garden. और इन लोगों को डर भी लग रहा है कि कहीं कोई देख लेगा, विदाउट परमिशन का हम किसी को स्लीपर दे रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, मतलब नर्वस कंडीशन में गार्डन की तरफ जाते हैं, गार्डन से पीछे। Here रवि said to the beggar, रवि बेगर से क्या कहता है, dropping the slipper in front of the old man, और स्लीपर को उस ओल्ड मैन उस बेगर के सामने रख देता है। wear these and don't come back, इस स्लीपर को पहन लो और दोबारा यहाँ मत आना। अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं दोबारा यहाँ मत आना? बिकॉज वो स्लीपर पहन के जब यहाँ आएंगे तो फिर कोई देखेगा तो इनको डांट लगेगा, इसलिए बोलते हैं दोबारा यहाँ मत आना। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, यहाँ पे फीलिंग्स छुपा हुआ है बच्चों का। The beggar stared at the slipper, hurriedly flung the towel over his shoulder, pushed his feet into them and laughed, muttering a blessing into the children. और जो बेगर था स्लीपर पहनता है और जो टॉवेल था उसको शोल्डर पे ले लेता है, हो सकता है धूप से बचने के लिए ले लिया हो, एंड लेफ्ट उस स्थान को छोड़ देता है। मटरिंग मतलब होता है एकदम ऐसा साउंड जिससे कोई सुनाई नहीं दे, उसे मतलब यू कैन से कि इनऑडिबल साउंड में बच्चे को ब्लेस देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। In a minute he had vanished around the corner of the street. एक ही मिनट के अंदर वो वहां से स्केप कर जाते हैं, गायब हो जाते हैं। क्यों गायब हो जाते हैं? हो सकता है उसको डर लगा हुआ, क्योंकि उसको भी तो पता था कि बच्चे लोग घर से चुरा के स्लीपर दे रहे हैं, तो कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो विद इन 1 मिनट वो यहाँ से वैनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। The music master come out of the house and took an unappreciated look at 3 of them sitting quietly under the tree playing marbles. Then he stretched for his chappals in the veranda where he had put them. तब तक में लल्ली के जो टीचर थे, मास्टर जी आते हैं बाहर और तीनों को क्वाइटली सिटिंग देख कर ना वो अनअप्रिशिएट करते हैं, मतलब अप्रिशिएट नहीं करते हैं। अंडर द ट्री, और ट्री के बैठ के नीचे तीनों मार्बल खेल रहे हैं, तो उसको अच्छा नहीं लगता। अनअप्रिशिएट का मतलब उनको खुद अच्छा नहीं लगता टीचर को, तो उनको अप्रिशिएट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। प्लेइंग मार्बल्स, क्योंकि वो मार्बल खेल रहे थे, उसका कहना था कि कुछ और खेल लेते, कुछ अच्छी चीज कर लेते। देन द सर्च्ड फॉर हिज स्लीपर, अब वो अपना स्लीपर खोजते हैं बरामदा पे। वेयर ही हैड पुट देम, जहां गुरुजी अपना स्लीपर रखे थे, लेकिन स्लीपर तो अब गायब हो चुका है। क्यों गायब हो चुका है? क्यों गायब हो चुका है? बिकॉज स्लीपर अब किसके हाथ में चला गया है? तो उस बेगर को, बिकॉज सारे बच्चे उसको दे चुके हैं। लल्ली, he called after a few moments, she hurried up to him. Have you seen my चप्पल? मास्टर जी क्या कहते हैं लल्ली से, बेटा क्या तुमने मेरा स्लीपर देखा है? I remember having kept them here, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने स्लीपर यहीं रखा है, यहीं रखा था। रवि, मृदु एंड मीना silently watched लल्ली and music master search every corner of the veranda. अब तीनों के तीनों क्या है, एक्चुअली में होता क्या है कि किसी भी इंसिडेंट पे जो हम लोग कुछ कर देते हैं विदाउट बताए हुए या गलत होता है, तो हम लोग साइलेंटली चुपके से देखते रहते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो तीनों के तीनों बच्चे बिल्कुल भी शांत थे। तब तक में मास्टर और लल्ली पूरा चप्पा घर का कोना कोना खोज लेती है कि स्लीपर आके गया कहाँ। He scurried around looking over the railing and the crouching near the flower pot to look between them. घर का रेलिंग पे हर कोना में, फ्लावर पोट के बीच में, सारा जगह ढूंढ लिया, लेकिन
चप्पल नहीं मिला। ब्रांड न्यू दे वेयर, तो गुरुजी क्या कहते हैं, मेरा एकदम न्यू चप्पल था, ब्रांडिंग चप्पल था, ब्रांड वाला चप्पल था। आई वेंट ऑल टू बाय द माउंट रोड टू बाय दैम, मैं इसको खरीदने के लिए माउंट रोड गया था, इसे मैं माउंट रोड से खरीद के लाया हूँ। ही वेंट ऑन सेइंग द कॉस्ट होल मंथ फीस डू यू नो, क्या तुम्हें पता है इसका कॉस्ट कितना है, जितने में एक मंथ की फी आती है उतना इस स्लीपर का कॉस्ट है। सुन लल्ली वेंट in to tell her mother Rukmani appeared looking harassed with pati following her। इतने में लल्ली जो है अपनी माँ के पास आती है, उसको इंसिडेंट बताती है सारी। रुकमणी अपीयर्ड, रुकमणी वहां आती है, लुकिंग हरास्ड, बहुत ही गुस्से में, हरास फील करती है, विथ पति फॉलोइंग हर, और वो भी ढूंढने लगती है। वेयर कुड दे बी, इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन, उसे ऐसा प्रतीत होता है, अपसेट हो जाती है कि हो सकता है कोई यहाँ से चुरा लिया हो। सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर, वॉरिड पति कहती है कि यहाँ बहुत सारे वेंडर्स आते हैं, वेंडर्स का मतलब कोई सब्जी वाला, दूध वाला, पेपर वाला, हो सकता है कोई किसी ना किसी चुरा लिया हो। रुकमणी काउट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन एंड देन सिंग वर देयर। रुकमणी तब तक में तीनों बच्चों को देखती है, रवि, मृदु एंड मीना को एकदम साइलेंटली ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन एंड देन सिंग they were curiously quiet went on more slowly। आखिर ये माँ तो माँ होती है, इनको पता चल गया कि ये बच्चे शांत क्यों हैं, आखिर कुछ ना कुछ तो राज है। Seen anyone lolling around the veranda, चारों तरफ आसपास में ढूंढती है। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrow। बेसिकली ये वी शेप्ड का मीनिंग क्या होता है, जब अपने फेस को ये आईब्रो को ऊपर करते हैं तो ये मेरा जो आईब्रो वाला पार्ट होता है वो वी शेप का हो जाता है, तो उसकी रुकमणी का जो फेस एकदम वी शेप हो गया है। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन द प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ। रुकमणी वाज एंग्री, रुकमणी गुस्सा हो जाती काफी, बिकॉज जो स्लीपर ढूंढती है, बोलती है ये आखिर ये बच्चे हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं। थाउट मृदु विथ अ सीवर, ही वुडंट to be upset, she knew about the poor beggar which sore his feet and tried to tell a story। तब तक मृदु को क्या लगता है, इतनी ज्यादा गुस्से में है रुकमणी, यदि इसे मैं बता दूं कि ये स्लीपर मैंने उस भिखारी को दिए हैं, बहुत ही दयनीय इंसान था, तो हो सकता है इसका गुस्सा कुछ कम हो जाए। बहुत ही गुस्से में थी रुकमणी, तो मृदु ऐसा सोचते हैं, बहुत ही कितने क्रिएटिव माइंड के बच्चे हैं ना, ऐसा सोच रहे हैं कि ये रुकमणी का गुस्सा कम हो जाएगा तो मैं एक्चुअल बात इसे बता देता हूँ, लेकिन डर भी रहे हैं कि हो सकता है डांट लगे। Taking a deep breath, she cried, Rukmani, there was a beggar here, put things, he had such a balls of his feet। रुकमणी क्या कहती है, एकदम लंबी सी सांस लेती है और चिल्ला के बोलती है, क्या रुकमणी, यहाँ एक बेगर था जिसके पैरों पर एकदम ठोका निकला हुआ था, बहुत बुरा कंडीशन था उसका पैर का। सो सेड रुकमणी ग्रिमली, तो ग्रिमली कहती हाँ तो था। टर्निंग टू रवि, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू द ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर। तो ऐसा था तो क्या मतलब तुम्हारा कि उस म्यूजिक मास्टर का स्लीपर तुम उसको दे देगी, पैर में था फोका तो था, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए था कि तुमको म्यूजिक मास्टर का स्लीपर दे देना चाहिए। चिल्ड्रन दिस एज ग्रैंडपति, अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट द करण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड इवन हिज गोल्ड इयरिंग एंड ही वाज किंग द जनरस। मम्मा तुमको पता नहीं है, आप ही ने तो मुझे वो स्टोरी बताई थी ना कि करण जो थे कितने ज्यादा दानवीर थे, उन्होंने अपना कवच कुंडल जिससे उनकी शरीर की रक्षा होती थी वो भी दान कर दिया था। मम्मा को ही सिखा रहा है, रुकमणी को ही सिखा रहा है कि दानी होना चाहिए, हम लोगों को जनरस होना चाहिए। सिल्ली स्नैप रुकमणी, सिल्ली का मतलब होता है बेवकूफ, सिल्ली स्नैप है बेवकूफ, रुकमणी कहती है बेवकूफ। करण डिडंट गिव अवे अदर पर्सन थिंग, करण जो थे खुद का सामान दूसरे को दिए थे, ना कि दूसरे का उठा के दे दिए थे। ही ओनली गिव अवे हिज ऑन, वो सिर्फ अपना दिए थे, अपना कवच कुंडल दिए थे। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट। अब रुकमणी कहती है, सॉरी मृदु कहती है कि लेकिन मेरा चप्पल उसे फिट नहीं आता, नहीं तो मैं डेफिनेटली उसे दे देता। रवि जस्ट ब्रास्ली ऑन, रवि को गुस्सा आ जाता। एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, यदि मेरा फिट आ जाता मैं उसे दे भी देता तो इसका मतलब थोड़ी ना कि आप गुस्सा नहीं करती, उससे भी ज्यादा आप गुस्सा करती यदि मैं उसे दे देता तो। रवि सेड रुकमणी वेरी एंग्री, नाउ गो इनसाइड दिस मिनट। रवि सेड रुकमणी, रवि जो है रुकमणी से कहती है गुस्से में बहुत गुस्सा हो गया रवि, कहता है रुकमणी से नाउ गो इनसाइड दिस मिनट, अब चले जाओ अंदर। सी
hurried indoors and bought out Gappu's mama's hardly worn new चप्पल। और अंदर जाती है और अंदर से एक स्लीपर अपने गप्पू मामा का स्लीपर उठा के लाती है, जो हार्डली वर्न मतलब क्या, नया नया खरीदा हुआ, बहुत कम पहना हुआ स्लीपर है। दिस शुड फिट यू सर, प्लीज पुट इट दीज ऑन। और सर से कहती है, सर आप इसे पहन ले, आई एम सो सॉरी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। माई सन हैज बीन वेरी नॉटी, मेरा बेटा सब जो है ना बहुत ही नाटी है, ये कुछ भी कर देता है, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट up, he put them on trying not to look up happily। वो इस तरह से दिखाना चाहते हैं कि वो खुश नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि उसका जो शूज था, स्लीपर था, वो बहुत पुराना था, ओल्ड था, और ये मामा का एकदम नया, एकदम ब्रांडेड शूज मिल रहा, उसको ब्रांडेड स्लीपर मिल रहा। Where I suppose this will have to do, these days children have no respect for elders, what to do। स्लीपर पहन के वो बहुत खुश है, लेकिन वो इस तरह से सिर्फ बोल रहे हैं कि आजकल के बच्चों में कोई संस्कार नहीं रहा, उनको अपने से बड़ों का कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। ह्यूमन इनकार्निनेट, ये बंदर क्या जाने, मतलब वो बच्चों को क्या बोलते हैं, बंदर, ह्यूमन इनकार्निनेट। ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो, इनको सिर्फ भगवान राम ही बचा सकते हैं इस वानर को। जैसे वानर सेना में थे ना हमारे हनुमान जी, तो उनको सिर्फ राम ही बचा पाए थे, तो गुरुजी यही कहते हैं कि इनको सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। रुक्मणी आइज फ्लेश्ड, शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, रवि वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कोई उनके बच्चे को बंदर बोले। इवन होली मंकी, यहाँ तक कि हनुमान जी भी क्यों बोले मेरे बच्चे को कोई क्यों बोले बंदर। सी स्टूड स्टीप एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, एकदम तन के गेट पे खड़े हो गया, अब कोई मेरे बेटे के बारे में नहीं बोल सकता। इट वॉज क्लियर सी वांटेड हिम टू लीव क्विकली, मतलब वो चाहती थी कि गुरुजी यहाँ से जल्दी निकले, क्योंकि उनके बेटे को वो बंदर बोल दिए थे। When he had clattered off in his new chappals, he said, "Mridu, come in, have some tiffin." Honestly, अब जब वो चप्पल दे दिए तो अपने बेटे से बोलती, मृदु से बोलता है कि आओ अब तो नाश्ता कर लो, अब हो गया। How do you children think of such things? क्या क्या तुम लोग करते रहते हो, क्या क्या तुम लोगों के माइंड में आते रहता है कि उस भिखारी को इसका स्लीपर दे दिया हो, तुम लोग क्या क्या करवाते रहते हो। Thank God your Goppu Mama doesn't wear his slipper to work। ये खुशी की बात है, ये सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे जो मामा हैं वो ऑफिस नहीं जाते हैं स्लीपर पहन के, तब तो और गड़बड़ हो जाता, घर में कोई स्लीपर था नहीं, बेइज्जती हो जाती। As she wanted towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh। जैसे ही वो किचन की तरफ जाती हैं, मृदु एंड मीना के साथ एकदम हंसने लगती है, बच्चों के व्यवहार पे हंसने लगती है। बट ही ऑलवेज इन सच अ हरी ऑफ थ्रो ऑफ द शूज एंड द सॉक्स, ही गेट इनटू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम्स होम। लेकिन एक और प्रॉब्लम है कि जब मामा आते हैं तो अपना शूज और सॉक्स उतारने के साथ साथ वो पहले स्लीपर ढूंढते हैं कि उसको कंफर्टेबल फील होता होगा स्लीपर में। जाहिर सी बात है, हम लोग भी ऑफिस से आते हैं तो पहले शूज और सॉक्स उतारते हैं और एकदम सिंपल सा शूज स्लीपर पहनते हैं, सॉफ्ट वाला। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से इन द इवनिंग व्हेन आई टेल हिम गिव हिज स्लीपर्स टू द म्यूजिक मास्टर। अब क्या होगा जब मामा आएंगे और उन्हें मैं ये सारी स्टोरी बताऊंगा कि ये बच्चे ने तुम्हारा जो स्लीपर है वो किसको दे दिया, उस म्यूजिक मास्टर को दे दिया, तो क्या होगा, मैं मामा को क्या जवाब दूंगा। तो बहुत ही खूबसूरत था ये स्टोरी जो लिखा हुआ वसंता सूर्या के द्वारा। बहुत हमको तो बेसिकली बहुत अच्छा लगा कि सारे के सारे बच्चे बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत सारा इमोशंस भरा हुआ बच्चों के अंदर। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। सो टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए, पेड़ पौधे को पानी दीजिए। थैंक यू सो मच।